आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विकास टारगेट बोर्ड में। आज जो क्लास है वो मैथ का क्लास है। किस चीज का है? मैथ का क्लास 10 मैथ का क्लास है, जिसमें आज जो है पढ़ेंगे ट्रिगोनमेट्री के बारे में, त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। इससे जो बिहार बोर्ड 2027 में कम से कम 10 या 20 मार्क्स के 20 नंबर का पूछ सकता है। इससे कितना मार्क्स का पूछ सकता है? 10 या 20 मार्क्स से पूछ सकता है। ठीक है ना। इसके लिए पहले हम ट्रिगोनमेट्री के बारे में जानेंगे। त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में। ट्रिगोनमेट्री ट्रिगोनमेट्री जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री और गोन और मेट्री। इन तीनों का अर्थ जो होता है कि ट्राई के मतलब होता है 3, जिससे 3 और उसके गोन के मतलब होता है कोन। और उसके बाद मेट्रिक के मतलब होता है मापन। मेट्रिक का मतलब क्या होता है? मापन। मेट्रिक का मतलब क्या होता है? मापन। जैसे त्रिकोणमिति का परिभाषा कहता है, त्रिकोणमिति का परिभाषा कि गणित की वह विशेष शाखा है, गणित की वह विशेष शाखा है जिसमें किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों के मापन का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। जिससे तीनों कोनों के मापन का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है ना। त्रिकोणमिति की परिभाषा याद रखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आगे जो हम चलते हैं, आगे कहता है कि त्रिकोणमिति के जनक भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट को माना जाता है। त्रिकोणमिति के जनक किसको कहा जाता है? त्रिकोणमिति के जनक कहा जाता है आर्यभट्ट को। किसको कहा जाता है? आर्यभट्ट को। उसके बाद दूसरा स्टार जो है कहता है कि त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का अध्ययन प्रायः समकोण त्रिभुज में किया जाता है। त्रिकोणमिति का अध्ययन किस में किया जाता है? इसमें समकोण त्रिभुज में किया जाता है। किसमें किया जाता है? समकोण त्रिभुज में। उसके बाद त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितने होते हैं? तीसरा स्टार में बोलता है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? जैसे साइन, इसको हिंदी में बोलते हैं जया। साइन साइन को हिंदी में बोलते हैं जया। उसके बाद जो है कोसाइन दूसरा जो है कोसाइन कोसाइन को कहते हैं कोजया। कोसाइन को क्या बोलते हैं? कोजया। उसके बाद है टैंजेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में स्पर्श जया। और चौथा जो है सेकोट, इसको बोलते हैं ब्यूकोजया। उसके बाद छठा जो है कोट कोटन, इसको बोलते हैं कोटि स्पर्श जया। ठीक है। अब जो है साइन साइन थीटा उल्टा क्या होता है? कोसेस थीटा। साइन साइन के उल्टा कोसेस थीटा, और कोस के उल्टा सेक थीटा, और टैन के उल्टा कोट थीटा। ये तीनों जो है याद कर लेना है। साइन के उल्टा कोसेस थीटा, कोस के उल्टा सेक थीटा, टैन के उल्टा कोट थीटा। और साइन थीटा के होता है P/H। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा H/P। इसका उल्टा H/P। और P जो डिनोट करता है लंब का, P जो किसको डिनोट करता है? लंब का। H किसको डिनोट करता है? कर्ण का। और H किसको डिनोट करता है? आधार का। इसको भी याद करना। P के मतलब लंब और H के मतलब कर्ण कहते हैं, उसको B के मतलब आधार कहते हैं। उसके बाद है कोस थीटा। कोस थीटा का सूत्र होता है B/H। इसका फिर कोस के उल्टा सेक, सेक के क्या हो जाएगा? H/B। उसके बाद tan थीटा का सूत्र होता है P/B। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? tan थीटा के
tan थीटा का सूत्र होता है P बटे B, इसका उल्टा हो जाएगा B बटे में P, B बटे में P। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको इसको जो इसको और कह सकते हैं P बटे H के मतलब होता है लंब बटे में लंब बटे में लंब बटे में H के मतलब क्या होता है कर्ण, लंब बटे में कर्ण। P बटे H के हिंदी में इसको कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। उसके बाद H बटे P, तो H के मतलब क्या होता है कर्ण, तो कर्ण बटे में P के मतलब लंब, कर्ण बटे में लंब, लंब। ठीक है। उसके बाद कोस थीटा, तो कोस थीटा का P बटे H, इसको कोस थीटा B बटे H, तो B आधार, इसको आधार बटे में H के मतलब कर्ण होता है, तो कर्ण, कर्ण आधार बटे में कर्ण। उसके बाद सेक थीटा का सूत्र होता है H बटे B, H के मतलब क्या होता है कर्ण, कर्ण। और उसके बाद B के मतलब होता है क्या आधार, आधार, आधार। इसका सूत्र हो गया कर्ण बटे में आधार। उसके बाद tan थीटा का सूत्र होता है P बटे B, अब P किसको, लंब की, लंब, लंब P बराबर लंब और बटे B, और B के चुके आधार, लंब बटे आधार, आधार। उसके बाद tan थीटा उल्टा कौन है कोट थीटा का सूत्र होता है B बटे P, B बटे P। अब रिकोची हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे, आधार बटे लंब, लंब। ठीक है। इसके लिए आज आज का यही रहेगा। इसके लिए आगे कल के क्लास में पढ़ाया जाएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें तो ही समझ में आएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार साथियों।